धर्म चर्चा में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर गणेश झा। डॉक्टर गणेश मेरे मित्र हैं, मेरे बैचमेट हैं और बिहार सरकार में सहायक श्रम आयुक्त हैं। डॉक्टर गणेश झा श्रम कानूनों के बेहद जानकार, बहुत गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इससे ऊपर डॉक्टर गणेश झा बहुत उच्च आध्यात्मिक चेतना के व्यक्ति। मेरी चर्चाएं डॉक्टर गणेश झा से अक्सर होती रहती है। समय के कारण हम लोग थोड़ा भौतिक रूप से दूर रह रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमारी चर्चाएं होती रहती हैं। संयोगवश डॉक्टर झा आज हमारे साथ हैं और मैंने इस अवसर का फायदा इस रूप में उठाने का प्रयास किया है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो अक्सर एक दूसरे के मन में चलते हैं लेकिन कहीं विमर्श में नहीं आ पाते हैं, वह आज मैं डॉक्टर झा के सामने रखूंगा और उनके विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो अब मैं समय न लेते हुए मैं डॉक्टर झा से पहला प्रश्न करूंगा कि सरकारी सेवा या नौकरी में नैतिकता का क्या महत्व है। हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर झा से। सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। जैसा कि हमारे मित्र श्री दिवाकर जी बता रहे थे कि नौकरी में नैतिकता का क्या महत्व है, और चूंकि मैं अभी सरकारी नौकरी में कार्यरत हूँ और जहाँ नैतिकता का समस्या आता है, खास करके चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के हो या किसी और बिंदु पर, तो वहाँ लगता है कि इसकी कई मायनों में हमें जरूरत होती है। जैसे अगर हम नैतिक हों, अगर नौकरी में हमारी नैतिकता मजबूत हो तो हमारा एक विश्वास बनता है जिनके साथ हम काम करते हैं, अपने कलीग के साथ, सहकर्मियों के साथ, तो उनके साथ एक हमारा बॉन्डिंग भी अच्छा बनेगा, विश्वास भी अच्छा बनेगा। अगर हमारे अंदर नैतिकता का भाव या नैतिकता का गुण मजबूत हो तो हम निष्काम कर्म के प्रति सजग होंगे, और अगर हम निष्काम कर्म की जो प्रज्ञा है उसको विकसित कर पाए तो हम कर्म को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अभी जितने भी हमारे साथी होते हैं उनमें से अधिकतर साथियों को मैं देखता हूं कि उनका जो कर्म है वो उनको बोझ लगता है, क्योंकि उसको वो कर्म के दृष्टि से देखते नहीं है, वो उसको बॉस के द्वारा दिया गया एक टास्क देखते हैं जिसको उनको मजबूरी में करना है। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। कर्म जो है हमारा, वास्तव में जो हमको ईश्वर ने दिया है, वो हमारी चेतना के हिसाब से, हमारी प्रज्ञा के हिसाब से, या फिर कह सकते हैं हमारी जो क्षमता है उसके हिसाब से हमें वो कर्म करने को मिला है, और उस कर्म के माध्यम से हमको सेवा करना है। लेकिन अगर नैतिकता का अभाव हो तो हम उस कर्म को अपना बोझ मानने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें मजबूरी में ये करना पड़ रहा है, नहीं करेंगे तो हमारा पेट नहीं चलेगा, हमारा परिवार नहीं चलेगा। तो निष्काम कर्म की प्रज्ञा को विकसित करने के लिए नैतिकता बहुत जरूरी है, और जिसकी चर्चा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी की है। अगर नैतिकता अच्छी हो तो आपका जो लाइफ है, कैरियर जो है जॉब में, वो भी बहुत अच्छा होगा। सपोज कीजिए एक कर्मचारी है, वो बहुत भ्रष्ट है, तो क्या होगा? भ्रष्ट है तो उसके ऊपर कई सारे आरोप पत्र गठित होंगे, उसकी नौकरी हमेशा खतरे में रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छा है, चारित्रिक रूप से अच्छा है, तो उसकी नौकरी हमेशा अच्छी तरीके से चलेगी, तो उसका जो कैरियर का ग्रोथ है वो भी अच्छा होगा। नैतिकता का उसका उपयोग जो है वो अपने सहकर्मियों के साथ जो मेल जोल का भाव है उसको बढ़ाने में कर सकता है। साथ ही नैतिकता का उसको सबसे जो बेनिफिट मिलेगा कि वो अपने संस्था में एक संगठन को मजबूत तरीके से बना सकता है, टीम वर्क की भावना से काम कर सकता है, और नैतिकता के माध्यम से ही वो अच्छे विचार और अच्छे व्यवहारों को दूसरों को सिखाने में मदद कर सकता है। न केवल अपने लिए, बल्कि उसके कर्म को देख के, उसके अच्छे कार्यों को देख के, उसके व्यवहार को देख के और भी लोग प्रभावित होंगे, और इससे कहीं ना कहीं अंततः समाज का भी सुधार होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और जैसा कि आपने बताया कि नैतिकता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग, हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण भाग है। हमारे जीवन में नैतिकता समाहित रहनी चाहिए। नैतिकता हर प्रकार से हमारे लिए लाभदायी है। हमारे कहने का अर्थ है कि सभी जो सरकारी सेवा में है या किसी भी प्रकार की सेवा में या किसी प्रकार की भी नौकरी में जो किसी दायित्व का निर्वहन करते हैं, लेकिन आप भी संभवतः इससे सहमत होंगे, यदि नैतिकता इतनी महत्वपूर्ण चीज है और इतनी आवश्यक तत्व है, तो फिर इसका क्षरण क्यों दिख रहा है हमारे समाज में, व्यक्ति के जीवन में, सेवा में, हमारे आपके सहकर्मियों में, सहयोगियों में आर्थिक, मानसिक, चारित्रिक रूप से उनकी नैतिकता का क्षरण दिख रहा है। आखिर यह क्षरण क्यों है? इस क्षरण के मूल में क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर साहब, इसको स्पष्ट करें। चलिए, इसको हम एक पहले रामायण के उदाहरण से कुछ लेते हैं। जैसे रामायण में मैं 2-3 पात्रों का उदाहरण लेता हूँ। सपोज कीजिए भरत जी,
भरत जी को राजगद्दी मिल गई, जी जी। भगवान राम की गद्दी उनको मिली और वो चाहते तो राजा की तरह राज्य कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर नैतिकता का गुण इतना प्रबल था कि बड़े भाई के गद्दी पर उन्होंने बैठना अपने आप को उचित नहीं समझा। इसको दूसरे अर्थों में देखें तो वहां की प्रजा राम को चाहती थी। अगर वो शासन करते भरत जी तो हो सकता है प्रजा में उतनी भावना संतोष की नहीं होती, और राम को चाहने के कारण उन्होंने भगवान राम के चरण पादुका को रख करके और उस राज्य को अपने हिसाब से उन्होंने चलाया, लेकिन उन्होंने प्रतिष्ठित किया भगवान राम को। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन वो अपने अंदर प्रभु के प्रति उनका प्रेम है और वो सब सारी क्वालिटी, वो भी सेवा कर रहे हैं जैसे हम सेवा कर रहे हैं सरकारी सेवक की तरह, हनुमान जी भी सेवा कर रहे हैं सरकारी सेवक की तरह, लेकिन उनका गुण ऐसा है कि वो बिना कुछ लिए और सबसे छोटी सेवा करते हैं। ऐसी एक कथा भी आती है कि सभी को काम का बंटवारा कर दिया गया और हनुमान जी को काम का बंटवारा में कुछ नहीं मिला। सब हनुमान जी ने कहा ठीक है आप सबको बंटवारा कर दीजिए, हमें सबसे जो लास्ट में बच जाएगा वो मैं रख लूंगा। तो उसके बाद भगवान राम भी मनी मन मुस्कुरा रहे थे, फिर उन्होंने कहा ठीक है। लास्ट में जब सारे काम का बंटवारा हो गया, सब बड़े बड़े काम ले लिए, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं केवल चुटकी बजाने का काम करूंगा। चुटकी बजाने का काम कब करूंगा? जब प्रभु को जमाई आएगी, और प्रभु को जब जमाई आएगी तो मैं चुटकी बजा के उन्हें जगा दिया करूंगा। तो प्रभु को जब जमाई आएगी तो हमको लगातार देखते रहना पड़ेगा कि प्रभु को कब जमाई आएगी, तो इससे हमारा निरंतर उनसे दर्शन होता रहेगा, निरंतर उनका स्वरूप ध्यान होता रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत छोटा से काम उनको मिला और उसको उन्होंने अपना उच्च आदर्श बना लिया। हम हमेशा सोचते हैं कि हम एक बड़ी पदवी या बड़ा पद या बड़ा चीज पाए, और इसके चलते क्या होता है, हम एक परेशानी में, एक डिप्रेशन में, एक तनाव में रहते हैं। हम नैतिकता को दिनों दिन खोते जा रहे हैं और इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहली समस्या तो यह है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, वो उपभोक्तावादी बन गया है। आज हम समाज में देखते हैं कि जिसके पास जितने ज्यादा संपत्ति है, जितने ज्यादा वस्तुएं हैं, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ियां हो, बड़ी गाड़ी भी हो तो बड़ी गाड़ी हो, मकान भी हो तो बड़े मकान हो, उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू हम समाज में करते हैं। यानी हमने समाज में व्यक्ति के वैल्यू को अर्थ से जोड़ दिया, और इसके चलते हर कोई जब नौकरी में आता है तो वो सोचता है कि भाई जितना ज्यादा अर्थ कमा सको, क्योंकि आखिर गुण तो उसी का है या वैल्यू तो उसी की है, तो वो अर्थ के पीछे भागने लगता है। सबसे बड़ा तो कारण उसका यही है। इसके बाद जो इसका एक दूसरा सबसे बड़ा रीजन मुझे समझ में आता है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें जो नैतिकता का मूल्य होना चाहिए हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में या स्कूलों में जो पढ़ाया जाना चाहिए, वो नहीं होता है, अथवा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बताया जाना चाहिए, उन चीजों का कहीं ना कहीं अभाव है। अभी हाल के दिनों में यूपीएससी ने अपने सिलेबस में सुधार किया, उन्होंने एक पेपर लाया था इथिक्स का। इथिक्स का पेपर लाया, लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल पर इथिक्स की वैल्यू उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं रह जाती है। यूं कहें तो एक सब्जेक्ट के रूप में खाली, उसे वो एक विषय के रूप में मात्र देखते हैं, जबकि यह हमारा जीवन का अंग होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हमारा जो करिकुलम है उसमें अगर बेसिक लेवल से होता तो कहीं ना कहीं लोगों में सुधार ज्यादा अपेक्षित होता। इसीलिए ये सब जो कारण है, एक तो भौतिकवादी प्रतिस्पर्धा, उपभोक्तावादी बाजार, और ये जो शिक्षा या संस्कृति में जो हमारा इन मूल्यों का हरण हुआ है, क्षरण हुआ है, उन सब के कारण कहीं ना कहीं नैतिकता प्रभावित हुई है, और जो अंततः हमारे सामाजिक कार्यों में या नौकरियों में देखने को मिलती है। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, और मैं भी पाता हूं कि नहीं, अगर हम जो शिशु रूप में या शैशव रूप से जो हमारी शिक्षा प्रारंभ होती है, शिक्षा दीक्षा, उसमें यदि नैतिक शिक्षा के सिर्फ न कि उनकी कक्षाओं का समावेशन हो, बल्कि यदि हमारे गुरु, हमारे शिक्षक जीवन में समावेश करना यदि बच्चों को सिखाएंगे तो शायद भविष्य में वह अच्छे नागरिक और ज्यादा नैतिक मूल्यों से परिनिष्ठित नागरिक बन सके। अब डॉक्टर साहब, हालांकि आपने बातों को क्लियर किया है, लेकिन जबकि हम जानते हैं कि समाज हमारा उपभोक्तावादी हो रहा है, तो उसकी शिक्षा का मूल कारण ही लोग यही मानते हैं कि हम ज्यादा जितना अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे हमारा आर्थिक परिदृश्य उतना अच्छा होगा। और जब हम अर्थ के पीछे भागते हैं तो ये भी कहा जाता है कि धन के पीछे जब कोई जाता है उसके अंदर लोभ की भावना बढ़ती है, और धनोन्मुखी जो हमारा परिवेश हो रहा है यह कहीं न कहीं नैतिकता के क्षरण का मुख्य कारण भी बन रहा है। डॉक्टर साहब, इसको दूर करने का क्या उपाय है? समाज में खासकर सेवाओं में जो बच्चे आ रहे हैं वह इस धनोन्मुखी समाज के परिवेश से अपने आप को बचाते हुए किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा नैतिक रहने का प्रयास करके समाज को लाभ पहुंचा सके, ये कैसे संभव करें?
जहां तक सवाल है कि नौकरियों में या शिक्षा में नैतिकता का अभाव जो दिखता है या बच्चों में वो चीजें नहीं आ पा रही हैं, तो इसके कई सारे कारण हैं जिस पे हम लोगों ने चर्चा भी किया। अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा एजुकेशन सिस्टम। हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इन मोरल वैल्यूज और इथिकल वैल्यूज को पुट करें जी। आज के डेट में हम ये ना सोचे कि भगवत गीता एक धार्मिक किताब है और जो एक विशेष धर्म के लोग हैं वही पढ़ेंगे। नहीं, आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आपके जीवन के जो संघर्ष है उसमें आप कैसे बेस्ट करेंगे, कैसे अपने लाइफ में आप अच्छा करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वहां आपको निष्काम कर्म की चर्चा मिलेगी, वहां आपको आत्मा के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, वहां आपको कर्तव्य क्या है, किस प्रकार की स्थिति में क्या कर्तव्य करना है, वहां मन और बुद्धि का कैसे नियंत्रण करना है, कई बातों की चर्चा है। अगर आप इन सब चीजों को अपने सिलेबस में इंक्लूड करते हैं और बच्चों के लेवल से, बेसिक लेवल से, उनकी समझ के अनुसार उनको इन चीजों को समझाते हैं कहानियों के माध्यम से, कथानक के माध्यम से, तो धीरे धीरे वो समझ पाएंगे। दूसरी बात है इन मूल्यों का बढ़ावा देना। अगर कोई आदमी करप्ट है सरकारी सिस्टम में और फिर भी वो बच निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं ये मूल्य का महत्व घट जाता है। सामने वाला ये दिखता है कि अरे फलाना आदमी ने तो ऐसा किया और उसे तो कुछ नहीं हुआ, तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो इन चीजों पर भी हमें ध्यान देना होगा कि इन मूल्यों को बढ़ावा कैसे मिले, जो दोषी लोग हैं उन्हें दंड भी मिले, कानून का जो प्रवर्तन है, हमारा जो तंत्र है वो इतना मजबूत हो कि दोषियों को सख्त दंड मिले और जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिले। ये भी बहुत जरूरी चीज है। आप उन एम्प्लॉइज को, उन लोगों को प्रोत्साहित कीजिए जिनका मोरल और एथिकल वैल्यूज अच्छा है, जो सिस्टम में अच्छा अपना इनपुट भी दे रहे हैं और सिस्टम में बेस्ट मोरल और एथिकल वैल्यूज के साथ चल रहे हैं। तो उन लोगों को प्रोत्साहित करने से भी ये कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही अगर हम इस तरह के गुणों को और बढ़ाना चाहते हैं लोगों में, तो व्यक्तिगत स्तर पर काम करना पड़ेगा। केवल गुणों का बढ़ावा सामाजिक और सामूहिक स्तर से नहीं हो सकता है। और हमारा जो धर्म है, हमारे जो शिक्षाएं हैं सनातन की, उसमें व्यक्तिगत मेहनत की, व्यक्तिगत परिश्रम की उसका बहुत महत्व दिया गया है। अगर व्यक्तिगत रूप से हम ईमानदारी का, व्यक्तिगत रूप से अपने मन बुद्धि को नियंत्रित करने का, इन चीजों का अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सभी का व्यक्तिगत मिल करके एक सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक बदलाव की ओर हमको लेके जाएगा। बहुत अच्छा आपने बताया। और मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि समाज का तो महत्वपूर्ण योगदान है ही इस नैतिकता की भावना को बढ़ावा देने में, ताकि जो नैतिक लोग हैं समाज फिर उनको हंसी का पात्र नहीं बनाए कि हाँ उसका सहयोगी सहकर्मी जो किसी अन्य चीजों से कुछ ज्यादा धनार्जन कर चुका है या वैभव संपदाओं को बढ़ा चुका है उसको प्रोत्साहित करे। जिसके पास वैभव संपदा नहीं है, ईमानदारी से जीवन जी रहा है, समाज दूसरे को जो ईमानदारी से जी रहा है उसको महत्व दे, ना कि बेईमानी वाले को महत्व दे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य जो मेरी आपके बातों से मैं समझ पाया कि व्यक्ति के अंदर अगर संतोष की भावना आ जाए, आत्म संयम की भावना आए और समाज के प्रति उसको अपने दायित्वों का बोध हो जाए कि नहीं, मैं जो यह नौकरी या सेवा कर रहा हूँ यह सिर्फ अपने जीवन को सुदृढ़ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इस नौकरी या सेवा से का समाज के प्रति भी एक उत्तरदायित्व है। यदि वह इस बोध से अपने आप को परिपूर्ण करे तो संभवतः नैतिकता के चरण की समस्या से बचने में सहायता मिलेगी। आज आपकी ये चर्चा उम्मीद करता हूँ कि जो सेवा में है उनको कितनी मददगार होगी नहीं मालूम, लेकिन ऐसे भाई बंधु, जूनियर छात्र हमारे या हमारे जो छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो अगर इसको सुनेंगे चर्चा को तो अपने मन कर्म विचार में यह जरूर लाएं कि मैं जो जिस सेवा में जाने का प्रयास कर रहा हूँ वाकई वह मैं सेवा में जाने का प्रयास कर रहा हूँ, न कि धनोपार्जन की किसी विधा में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ऐसा सोचेंगे तो संभवतः वह समाज के लिए ज्यादा मददगार निश्चित रूप से। धन्यवाद। आज आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। प्रयास करेंगे कि आपसे आगे और भी बातें हो। अभी फिलहाल धन्यवाद। आभार।